नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम कर रहे थे करंट अफेयर्स जनवरी से जून 2024 का अर्जुन सीरीज। अभी तक हमने 5 एपिसोड कर लिए हैं, तो वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है, आपको आपके आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आपको जो है मेहनत करनी है, तो आपकी मंजिल है वो ज़रूर आपको मिलने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो मुख्य कोच है किसको नियुक्त किया गया है, शांता रंगास्वामी, विनय क्वात्रा, मनोलो मार्केज और डंकन फ्लेचर। तो राइट आंसर हो जाएगा मनोलो मार्केज। क्या हो जाएगा, मनोलो मार्केज। बात करें मनोलो मार्केज तो ये बार्सिलोना स्पेन के हैं। कहाँ के हैं, स्पेन देश के हैं, बार्सिलोना स्पेन के। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, जो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ है AIIF, इन्होंने जो है मुख्य भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच है किसको, मनोलो मार्केज को नियुक्त किया है। बात करें AIIF की स्थापना की, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना की, तो 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई। जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे हैं और वर्तमान में AIIF के जो है के महासचिव हैं अनिल कुमार प्रभाकर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ लेंगे अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो कल्याण चौबे आप बताएंगे। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं। तो इंडोनेशिया की हम बात करें तो इंडोनेशिया है वो हिंद और प्रशांत महासागर में स्थित है, आप सबको बता दूं। और सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला कोई देश है तो वो है इंडोनेशिया। आपको ऑप्शन में पाकिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब ये सब मिलेंगे। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो इंडोनेशिया में है। कौन सी आबादी है, मुस्लिम है। और यहाँ पर अब नए राष्ट्रपति बने हैं, वो बने हैं, कौन बने हैं भाई, प्रोबो सुबियांतो। ठीक है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोबो सुबियांतो यहाँ पे नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अन्य जानकारी इसमें हम देख लेते हैं। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी की बात करें तो नुसंतारा है, बोर्नियो द्वीप है। और मुद्रा के रूप में यहाँ पर रुपया यूज होता है, इंडोनेशिया रुपया। पहले यहाँ पर राष्ट्रपति थे जोको विडोडो, तो उनके स्थान पे अब जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं प्रोबो सुबियांतो, याद रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। ठीक है, और एक प्रेसिडेंट जैसे अमेरिका में होते हैं ना 2 टाइम्स, 2 बार ही राष्ट्रपति यहाँ पर, मतलब जो इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि राष्ट्रपति है वो सिर्फ एक बंदा 2 बार बन सकता है। और कार्यकाल कितने साल का रहता है, जैसे अमेरिका में 4 साल का रहता है, लेकिन यहाँ पर 5 साल का रहेगा, याद रखना है आपको। ठीक है, इंडोनेशिया जिसे पहले डच ईस्ट इंडीज़ कहा जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य भूमि के तट पर यह स्थित एक देश है। तो सारी जानकारियाँ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, आपने नोट भी कर ली होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर हुआ है आयोजन, तो ये हुआ है गुवाहाटी, असम के अंदर। बता दूं कि असम जो राज्य है जिसकी कैपिटल है दिसपुर, लेकिन जो गुवाहाटी है वो असम का सबसे बड़ा सिटी है, वहाँ सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। और वहाँ पर डिजिटल जो इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं। इस जो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स जो सम्मेलन था, इसकी मेज़बानी की थी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा। इसका उद्घाटन किया कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर ने। बात करें आयोजन की तो ये हुआ 15 फरवरी 2024 को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा भारत को एक वैश्विक प्रतिभा केंद्र में बदलना और उत्पन्न अवसरों को लाभान्वित करना। तो यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करें असम की, कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं। असम जो है राज्य
इसकी कैपिटल मैंने आपको बता दी, दिसपुर इसकी कैपिटल है। सबसे बड़ा यहाँ सिटी है वो गुवाहाटी है। और सीएम की बात करूँ तो हेमंत बिस्वा शर्मा है, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा, याद रखना है। और गवर्नर की बात करें, यहाँ जो गवर्नर हैं वो हैं लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य जो हैं असम के क्या हैं, गवर्नर हैं। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे साथ साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ट्राई की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्राई की हम बात करें तो इसके जो वर्तमान में चेयरमैन बने हैं वो बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी। ट्राई फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ट्राई की स्थापना की बात करें तो 20 फरवरी 1997 1997 में जो इसकी स्थापना, इसका जो हेडक्वार्टर है ट्राई का वो है नई दिल्ली में। अब कई बार आपसे पूछ लेंगे कि ट्राई का क्या मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो ट्राई का उद्देश्य स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण बनाना, ताकि कंपनियों के बीच निष्पक्ष और स्वस्थ जो है कंपटीशन हो सके, ठीक है। ट्राई का मिशन देश में दूरसंचार के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण और सुधार करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक और बात आप यहाँ नोट कर सकते हैं, जो ट्राई है इसके जो अभी चेयरमैन है ये 3 वर्ष के लिए बने हैं। इसमें 3, एक तो आपका चेयरमैन हो गया, इसके अलावा 3 अन्य सदस्य भी होते हैं, उनका कार्यकाल भी 3 साल का ही होता है, या फिर 65 वर्ष की एज तक, ठीक है। कौन सी भी, जिनमें जो भी पहले पूरी हो जाएगी उसी में ये रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चिथिराई त्योहार। देखिए चिथिराई त्योहार 2024 में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये त्योहार, इसको जो है मीनाक्षी तिरुकल्याणम भी बोला जाता है, उत्सव, मीनाक्षी तिरुकल्याणम उत्सव भी बोलते हैं चिथिराई त्योहार को। और ये तमिलनाडु के अंदर जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर। देखिए चिथिराई त्योहार हर साल तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर में शैववाद और वैष्णववाद की एकता के प्रतीक के रूप में ये मनाया जाता है। तमिलनाडु की यहाँ पर हम बात करें, तमिलनाडु की स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई है। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और गवर्नर हैं R.N. रवि। R.N. रवि, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? तमिलनाडु की, ठीक है। तो ये फैक्ट अलग अलग आप नोट कर लेना। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है, भारत के किस संगठन ने सबसे लाइट मतलब हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट जो है डेवलप किया है या विकसित किया है? तो DRDO ने। किसने विकसित किया है ये? DRDO ने। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, आप सब जानते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। ये एर्गोनोमिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल लगाया गया है। पॉलीमर बैंकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से इसको बनाया गया है। DRDO की बात करूं तो इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, ठीक है। समीर वी कामत यहाँ पर आपको याद रखना है, अध्यक्ष बहुत बार पूछते हैं DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना 1958 है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से इसरो ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है? आप सब जानते हैं चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है। अब कब तक की योजना बनाई है? तो ये 2040 तक की, 2040 तक का टारगेट लेके चल रहे हैं इस योजना में। इसरो के जो हम बात करें प्रमुख हैं वो हैं S सोमनाथ। इन्होंने 2040 तक चंद्रयान मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, चंद्रयान 4, ठीक है। S सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान की परियोजना का आगामी चरण प्रगति पर है, जिसका लक्ष्य टारगेट भारत के चंद्र अन्वेषण प्रयासों को आगे बढ़ाना है। इस मिशन के जरिए इसरो अपनी पहली बार मनुष्य को चांद की धरती तक पहुंचाएगा, ठीक है। मनुष्य को चांद, जो चांद पे लैंड है वहां तक पहुंचाएगा। याद रखना आपको। इसरो की हम बात करें
तो इसकी स्थापना बहुत बार पूछी जाती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 15 अगस्त 1969 में। वर्तमान में अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया एस सोमनाथ हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक AIPI तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखिए AI के मामले में हम बात करें तो भारत को इसमें स्थान दिया गया है 72, ठीक है, 72वां स्थान इसमें भारत को मिला है। अब यहाँ पर भारत को तो 0.49 के स्कोर के साथ 72वां स्थान है। अब बहुत बार एग्जाम में पूछेंगे कि पहला स्थान तो सिंगापुर, दूसरे पे डेनमार्क है और तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। तो याद रखना है भारत का स्कोर इसमें 0.49 के साथ 72वां स्थान रहा और पहला सिंगापुर का रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है किस राज्य के सेला सुरंग, ठीक है, जैसे आपने अटल सुरंग पढ़ा होगा ऐसे ही ये सेला सुरंग है जो देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो जानेंगे इसमें कि किसने मान्यता दी, सारी बातें। तो यहाँ पर पहला तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये सुरंग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल आप पढ़ते हैं ईटानगर है। और इससे जुड़े हुए तथ्य देख लेते हैं। BRO इंडिया, BRO देखिए सबसे पहले तो आपको BRO के बारे में पता होना चाहिए, ये BRO क्या चीज़ है। तो ये है जो बॉर्डर है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। तो किसने दी है, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा। इस सुरंग की लंबाई की मैं बात करूं तो 2.598 किलोमीटर लंबी सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई किलोमीटर में मैं बात करूं तो 12 किलोमीटर लंबी ये जो है सुरंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। आप सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का एक अभिन्न अंग है और इसको लेकर चाइना और भारत के बीच में डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। पहले भी 2-3 बार इस बात को जो है लेके हमारा डिस्प्यूट हुआ है। तो आप सब जानते हैं भारत और चीन के बीच सीमा का जो काफ़ी जगह विवाद है, जैसे लद्दाख के एरिया में जो विवाद रहता है, मतलब पश्चिम क्षेत्र में हम बात करें तो लद्दाख लगता है, ठीक है। फिर मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड का एरिया हो गया और पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल का एरिया हो गया। क्योंकि चाइना को जो है हमारी 3488 किलोमीटर की बाउंड्री हमारी सीमा लगती है, किसके साथ, चाइना देश के साथ। एक विवाद पहले ही 1962 में जो है एक युद्ध हम लड़ चुके हैं, वो इसी के चक्कर में हुआ था। फिर आपको गलवान याद होगा, जून 2020 में गलवान में जब हमारे 20 जवान हैं वो शहीद हुए थे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम ध्यान कर रहे हैं क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो 1126 किलोमीटर की बाउंड्री हम शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा लद्दाख जो लगता है 1597, क्योंकि एक यूटी है। हिमाचल लगता है 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345, सिक्किम 220 किलोमीटर और अरुणाचल है वो 1126 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। तो इन दोनों, अभी अमेरिका ने भी भारत का साथ दिया है कि अरुणाचल है वो किसका एक पार्ट है, भारत का एक अभिन्न अंग है। अभी ये बात भी आई थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ये सुरंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल को हमारे और चाइना के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है या कुछ जंग होती है तो हमारी जो सेनाएं हैं वो बहुत जल्दी जो है वहाँ तक पहुँच जाएंगी, ठीक है, सीमा तक। तो इसके लिए ये सुरंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो आप सब जानते हैं गौतम गंभीर को जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच अपॉइंट किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने 3 साल का अनुबंध, मतलब
जो है एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके लिए वह भारतीय टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में रहेंगे। राहुल द्रविड़ को इन्होंने रिप्लेस किया है, उनके स्थान पे कोच बने हैं। इनका जो कार्यकाल जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2027 तक का है, जो अगले वनडे विश्व कप का वर्ष है। ठीक है, याद रखना है। और ये सारी अपॉइंटमेंट वगैरह ये जो अपॉइंट कौन करता है, बीसीसीआई करता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया है जो बीसीसीआई, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और बीसीसीआई आप सब जानते हैं जिसके अध्यक्ष कौन है। बीसीसीआई के अध्यक्ष आपको पता ही होगा, रोजर बिन्नी है। ठीक है, रोजर बिन्नी। सौरव गांगुली भी रह चुके हैं, अब हो गए रोजर बिन्नी, याद रखना है। और यहाँ पर सेक्रेटरी हैं वो हैं जय शाह, जो अमित शाह के पुत्र हैं। ठीक है, जय शाह यहाँ पर क्या है, जो है सेक्रेटरी के रूप में है। तो मुख्य कोच और चीफ सेलेक्टर आपसे पूछ लें तो वो अजीत अगरकर हैं, आप सबको ज्ञात होगा। अजीत अगरकर यहाँ पर चीफ सेलेक्टर के रूप में है और मुख्य कोच हैं वो गौतम गंभीर है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड नंबर 6 के क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि चाहे आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की, सीजीएल की, बैंकिंग की, सब में करंट अफेयर पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ में आपको मैं फैक्ट भी बताता हूँ, तो वो चीज़ें भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।